तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन हम समझेंगे, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है स्टियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो बच्चों ध्यान से थोड़ा सा फोकस करो क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, बच्चों ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, कन्फॉर्मर बी इज मोर स्टेबल देन ए व्हेन आर इज। अगर बच्चों आर ग्रुप है तो यहाँ पर बच्चों कन्फॉर्मेशन बी किस ग्रुप के लिए मोर स्टेबल हो जाएगी, कन्फॉर्मर ए से। तो बच्चों हम जानते हैं ये बच्चों चेएफ फॉर्म में, चेएफ फॉर्म में जो ग्रुप्स होते हैं इन जनरल क्या है, बल्कि ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना चाहते हैं, बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पर पोजीशन पर रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों ये एक्सियल पर कौन सा ग्रुप ऐसा होगा जो इक्वेटोरियल पर मोर स्टेबल हो जाएगा, किसके कंपेरिजन में, इसके इक्वेटोरियल के कंपेरिजन में। जबकि हम इन जनरल बच्चों बल्कि ग्रुप्स कहाँ पे स्टेबल रहते हैं, लेस स्टेरिक रीजन की वजह से इक्वेटोरियल पर मोर स्टेबल होते हैं। जबकि यहाँ पर जो एक्सियल होता है वहाँ पर 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शंस आने लगते हैं इन हाइड्रोजन की वजह से। तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में चेएफ फॉर्म जो है बच्चों बल्कि ग्रुप्स को किस में रखना चाहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना चाहती है, इन इंट्रैक्शन से बचने की वजह से, ताकि इन इंट्रैक्शन से क्या कर सके, ये बच सके। लेकिन यहाँ पर उल्टी बात पूछी गई है कि कोई ऐसा है, कोई कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि मतलब यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर मोर स्टेबल रहेगा, है ना कि इक्वेटोरियल पर। जनरली क्या होता है, इक्वेटोरियल पर मोर स्टेबल होते हैं, और उसके पीछे क्या रीजनिंग है। तो बच्चों इसका आंसर जो गिवन है ये एफ ऐसा ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ग्रुप ऐसा है कि ये जो है इक्वेटोरियल पर मोर स्टेबल कर रहा है, इसको इस कन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, एक्सियल पोजीशन पर जब है वो किस इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में मोर स्टेबल हो पा रहा है। उसके पीछे रीजनिंग देखते हैं बच्चों क्या है। ऐसा होने से जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं बच्चों, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सिग्मा और सिग्मा स्टार, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं मोर इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी को क्या कर देते हैं, लोअर ले आते हैं। तो लोअर एनर्जी होने से जब ये क्या हो गया, एक्सेल हो गया, तो इसका जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा इस तरह से होगा, एडजेसेंट के हाइड्रोजन के पैरेलल हो रहा होगा। तो इसके सिग्मा के साथ, जैसा कि बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन में इंट्रैक्शंस होते हैं उस तरह का इंट्रैक्शन, सिग्मा स्टार का इंट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा होगा, इसके सिग्मा से। जबकि यहाँ पर अगर ये इक्वेटोरियल पे तो ये इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एच परपेंडिकुलर हो गया, इनके इन हाइड्रोजन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरह का इंट्रैक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। जबकि ये कहाँ पर हो गया, जब एक्सेल पोजीशन पर आ गया तो सिग्मा स्टार घूम के क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, जो किसके पैरेलल हो गया, इन सी एच के पैरेलल आ गया। तो उनके साथ में इसका इंट्रैक्शन होगा, ये वैकेंट है और ये भरा हुआ है, दोनों आपस में क्या करेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे, और इस कन्फॉर्मेशन को मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन ये बना रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर इतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं होती तो इसका सिग्मा स्टार जो है हायर एनर्जी का होता, तो और एनर्जी गैप जो है इनमें इंक्रीज हो जाता है, इंट्रैक्शन बेटर नहीं हो पाते। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती रहती है तो ये इंट्रैक्शन क्या होने लगता है बच्चों, फेवरेबल होने लगता है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का थोड़ा सा एप्टीट्यूड हो जाता है कहाँ पर, एक्सियल पर होने से, और इस इंट्रैक्शन की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इसके एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका ऑर्बिटल क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी थोड़ी सी, मतलब नॉर्मल बॉन्ड के कंपेरिजन में थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो ये जो स्टेरिक रीजन होगा ये भी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ जो बेसिक रीजन रहा, सिग्मा सी एच होमो एंड सिग्मा स्टार सी एफ ल्यूमो लाइज lies comparatively lower in energy than Cl, OMe और Me, इनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर F जो है क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से इसके सिग्मा स्टार को लोअर एनर्जी में, तो उनमें इतनी बेटर इंट्रैक्शन बाकी ग्रुप्स में नहीं हो पाएंगे और वो ज़्यादा स्टेबल हो पा रहा होगा एक्सियल पोजिशन पर। इन जनरल चेयर में बच्चों बल्कि ग्रुप इक्वेटोर पर मोर स्टेबल होता है, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से इस इक्विलिब्रियम में बी जो है, बी कन्फॉर्मर मोर स्टेबल हो गया। उसके पीछे रीजनिंग क्या रहे, ये इंट्रैक्शंस आ गए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ने क्या किया है, इनके ऑर्बिटल्स को मोर स्टेबलाइज किया, तो एंटी बॉन्डिंग स्टेबल हो गया, और ये स्टेबल होने की वजह से जो सी एच बॉन्ड का ऑर्बिटल होगा वो उनकी एनर्जी क्या होगी, कंपैरेटिव हो गई है, मतलब क्लोज हो गई है, तो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे वो। ठीक है, इससे इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, बी आंसर हो गया।